राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा होगा, इतना कोहरा है। आज मैं 9 बजे फील्ड में आई थी, इतना कोहरा था, इतना जरा सा भी नहीं दिख रहा है कि रास्ते में कैसे स्कूटी चलाऊं। इतना मुश्किल लग रहा था कि अब कैसे मैं रनिंग हो पाएगी मेरी, कैसे मैं जा पाए करूँगी डेली डेली, क्योंकि कोहरे की वजह से कुछ भी रास्ते में दिखता नहीं है और बहुत दिक्कत होती है। प्लस मेरी आज रनिंग भी इतनी अच्छी नहीं हुई, बहुत सैड फील कर रही हूँ, बिकॉज इतनी दूर कोहरे में इतना संघर्ष करके यहाँ पे आओ और फिर रनिंग कम ना हो तो बहुत बुरा लगता है। बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम मैं रनिंग अगर ना करूँ 10-20 दिन तो क्या हो जाएगा। देखो कोहरा भले ही है लेकिन रनिंग के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, रनिंग तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि 11-12 बजे रनिंग कर लो। फिर ये हालत है, लोग मक्खी जितने दिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कुछ भी किसी को नहीं दिख रहा है। बस अपने आप को देख सकते हैं कि हाँ हम अकेले रनिंग कर रहे हैं। और मेरा ऐसा होता था हमेशा, जब मैं राउंड लगाती थी तो आगे 1-2 लोग होते हैं, मैं उनको थोड़ा बहुत फॉलो कर लेती थी, जिसकी वजह से मेरी रनिंग ठीक हो जाती थी। अब मैं किसी को फॉलो भी नहीं कर पाई आज, बिकॉज कोई आगे दिख ही नहीं रहा था कि आगे कोई है भी, दौड़ भी रहा है या नहीं दौड़ रहा, पीछे कोई है भी, दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। अपने अंदाज से जितना भाग पाई हूँ 13:52 में हो पाई है, वो भी स्टॉप वॉच की वजह से। लास्ट राउंड में अगर स्टॉप वॉच ना हो तो थक तो देखो ऑब्वियस है, थक तो जाते ही हैं, तो रनिंग करने का मन भी नहीं होता, धीरे धीरे दौड़ने लग जाते हैं, जिससे ऐसा हो जाता है कि टाइम अपने आप बढ़ता जाता है। स्टॉप वॉच की वजह से मैं तो देखती रहती हूँ, जैसे मेरे 4 चक्कर 11 मिनट कुछ सेकंड होते हैं ऊपर, 4 नहीं 5 चक्कर, 5वां चक्कर मेरा 11 मिनट 50 सेकंड या फिर 40 सेकंड ऐसे में होता है। 6वां चक्कर को मुझे खींचना होता है, तो अगर स्टॉप वॉच ना हो 6वें चक्कर पे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो एक कमेंट था, श्रेया नाम से था जाने किसी से, जिन्होंने बोला था कि स्टॉप वॉच क्या आप डेली लगाती हो? देखो मैं डेली स्टॉप वॉच लगा के ही करती हूँ, बिकॉज जिस दिन स्टॉप वॉच नहीं लगती है उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। और अभी भी देखो ऐसा है, रनिंग भले ही इम्प्रूव हो जाती है, रनिंग को ख़राब होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि डेली ऐसा तो होता नहीं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप 6 चक्कर में थकेंगे ही नहीं। हमें हर रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ानी होती है, थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी होती है, जिससे हमारी वो मेंटेन रहती है। रनिंग एक दिन अगर 13 में आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 13 में ही बनी रहेगी। एक दिन आ गई है, शायद उस वजह से उस दिन तुम्हारी एनर्जी लेवल हाई हो, या फिर तुमने किसी के साथ रनिंग करी हो, इसकी वजह से हो जाए। अकेले रनिंग करो और डेली अगर 13 में आए तो समझ लो कि हमारी रनिंग ठीक है। अगर डेली आपका टाइम ऊपर नीचे हो रहा है तो वो स्टेबल नहीं है। मैं अपनी स्टेबल नहीं मानती, क्योंकि मेरा 14 के अंदर और 13 के बाहर रहता है। बट अगर मेरे पास स्टॉप वॉच ना हो तो आज भी मेरी रनिंग 16 में पहुंच सकती है, क्योंकि किसी ने मुझसे ये बोला था कि आप 6 चक्कर ही लगाती हो तो स्टेमिना नहीं बढ़ सकता, आप बिना स्टॉप वॉच के 10 चक्कर लगाया करो। तो मैंने एक दिन स्टॉप वॉच लगा के पॉकेट में रख लिया और 10 चक्कर लगाए, तो 10 चक्कर मेरे 25 मिनट में हुए। तो मैंने उसका देखा टाइम कि अगर 25 मिनट में मेरे 10 चक्कर होंगे तो क्या होगा मेरा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। फिर ऐसा लगा कि फिर तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने रनिंग आज ही शुरू की है, क्योंकि हमें तो वैसे भी बॉडी तो यही चाहती है कि दूसरे चक्कर में ही रुक जाओ, मन ही नहीं करता आगे दौड़ने का, बट हमें तो दौड़ना होता है। और जब स्टॉप वॉच होता है और हमें ये पता होता है कि हमें 6 राउंड के बाद ही रुकना है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, जिस वजह से हम अच्छे से कर पाते। तो जो लोग सोच रहे हैं कि रनिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, तो हम लोग घर पे बैठ जाते हैं, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंड के मज़े लेते हैं। तो देखो जिन लोगों का यूपीपी में नंबर आया है, फिजिकल वाले बच्चों के लिए ठंड के ये मज़े तो नहीं हो सकते। और मेरा तो ऐसा है कि 9 बजे मुझे डाइटिशियन के पास जाना होता है, तो हमें तो जल्दी ही उठना पड़ेगा और यहाँ जल्दी ही आना पड़ेगा, कितना भी कोहरा हो कुछ भी हो। अब ऐसा है जैसे फेब में, ठंड की वजह से नहीं, फेब में रनिंग डिले हुई है। रनिंग इसलिए डिले हो गई है शायद कि ये जो DVPST हो रहा है बॉयज़ का, वो 7 तक लास्ट है, 7 फरवरी तक लास्ट होगा। तो 7 फरवरी के बाद हम लोगों की रनिंग हो सकती है, मतलब फरवरी के सेकेंड वीक में शुरू हो जाएगी। तो जिन गर्ल्स का पहले हो गया है DVPST, उन लोगों को तो रनिंग करनी है, ऑब्वियस है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और रनिंग तो
एक एक महीने में भी इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो अब 20 दिन में क्या ही हो जाएगी। तो हमें रुकना नहीं है घर पे, बहुत अच्छे से रनिंग करनी है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि कोहरा होता है इतना ज़्यादा और सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, तो अपना तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छे से घर पे रहो, डाइटिंग पे ध्यान दो, क्योंकि अब ऐसा है कि रनिंग तो करनी ही पड़ेगी, किसी भी कीमत पे करनी पड़ेगी, बिकॉज रनिंग के लिए टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो आप लोग स्ट्रिक्टली रनिंग करो, डेली रूटीन अपना फॉलो करो। मेरा डाइट का जो रूटीन है उस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ अभी, क्योंकि डाइट प्लान के लिए वीडियो बनाना इतना सिंपल नहीं है। मुझे वो पूरी चीज़ें दिखानी भी तो पड़ेंगी जो जो मैं करती हूँ, तो मैं वो सारी क्लिप्स ढूंढ के इकट्ठी कर रही हूँ। और आप लोगों को पता ही है, मैं इतनी मोटी थी, पतली हो गई हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब, क्योंकि देखो वेट कम करना, मैं ये नहीं बोलूँगी शू शटाक 7 दिन में वेट कम हो जाता है। वेट कम बहुत मुश्किल है, मैंने किया है तो मैं जानती हूँ कि वेट कम करना कितना मुश्किल होता है। मैं पूरे 1 महीने से दाल, लौकी और 1-2 सब्जियां और होंगी जो मैंने खाई होंगी। मोस्टली 1 महीने से तो मैं सिर्फ मिक्स दाल खा रही हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती हूँ। मिक्स दाल और एक मेरा डाइटिशियन की वजह से एक न्यूट्रिशन ग्लास का लेती हूँ, जिससे मेरा एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता, वरना तो इतनी दिक्कत हो जाएगी, एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, फिर तो मैं रनिंग भी नहीं कर सकती। तो हमें एनर्जी के साथ, क्योंकि देखो जब भी हम डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो ऐसा तो ज़रूर होता है, एनर्जी लेवल लो होता है। जब हम अपनी बॉडी से फैट हटाएंगे तो एनर्जी लेवल तो लो होगा, क्योंकि डेली रूटीन में हमारे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हर 2 घंटे बाद हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, और जब हम नहीं खाएंगे, एकदम से छोड़ देंगे, प्लस इतना वर्कआउट भी करना है, तो ऑब्वियस है एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, जिससे हमारी रनिंग भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो हमें इसकी भी टेंशन थी कि अगर मैं फैट कम करूँगी अपना, तो रनिंग में कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन अच्छा हुआ कि हमारी रनिंग भी सही चल रही है और डाइट प्लान भी सही हो रहा है, और इस वजह से मैंने 5 केजी अपना वजन भी कम कर लिया है। तो आप लोग जो भी फैटी गर्ल्स हैं, उन लोगों को देखो डाइट प्लान तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फैटी चीज़ें खाएंगी तो रनिंग इम्प्रूव नहीं होगी, बिकॉज जब हम फास्ट फूड खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो हमारी सांस फूलने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें सांस का तो बहुत मोस्ट ध्यान रखना है। तो आप लोग अच्छे से रनिंग करो। ठंड में ये ना सोचो कि घर पे बैठे मजे लें रजाई में, ऐसा नहीं है। रनिंग करो, अच्छे से आओ। यहाँ पे फील्ड में कोहरा भले ही है, लेकिन हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो अच्छे से रनिंग करो और अपनी तबीयत का ख्याल रखो, डाइट प्लान फॉलो करो, और रनिंग में डेली कुछ कोशिश करो, थोड़ी सी रनिंग इम्प्रूव हो। थैंक यू, लव यू ऑल। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, हमें कमेंट करो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।